नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। भिलाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने शनिवार को जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की है। क्या यह संगठन विस्तार है या संतुष्टिकरण की राजनीति? क्या संगठन को सच में इतने महामंत्रियों की जरूरत थी या फिर संतोष को संतुलित करने का प्रयास किया गया है? अगर यह संतुलन साधने की राजनीति है तो जमीनी कार्यकर्ताओं को कितना प्रतिनिधित्व मिला है? क्योंकि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, नेता सिर्फ रणनीति बनाते हैं। इस सवाल को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त असंतोष एक बार फिर उभरा है। इससे पहले जिला कांग्रेस कमेटी को लेकर भी ऐसी स्थिति बनी थी जब जिला अध्यक्ष के रूप में मुकेश चंद्राकर के नाम की घोषणा की हुई थी। विधानसभा चुनाव में चंद्राकर वैशाली नगर से चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई थी। इसके बाद जब संगठन में अध्यक्ष चुनाव की बारी आई तो फिर से मुकेश चंद्राकर को अध्यक्ष बना दिया गया। तब भी कांग्रेस में असंतोष उभरा था। निष्ठावान और सक्रिय कांग्रेस के नेताओं की आवाज़ सिर्फ इसलिए दब गई क्योंकि मुकेश चंद्राकर का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निकटता और जिले के दिग्गज नेता स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर से रिश्तेदारी है। कुल मिलाकर जिला कांग्रेस की राजनीति में चंद्राकरवाद हावी रहा है और यही वजह है कि चुनाव में जिले में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। आज की स्थिति में अगर बात करें तो जिले में कांग्रेस का अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता संगठन को मजबूत बनाने बिल्कुल गंभीर नहीं है। जिला अध्यक्ष को लेकर उभरा असंतोष अभी शांत ही नहीं हुआ था और जंबो कार्यकारिणी की सूची ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। इस नई कार्यकारिणी में संतुष्टिकरण की राजनीति का पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि महामंत्रियों की एक पूरी फौज तैनात कर दी गई है। भिलाई में 18 सेक्टर ही नहीं है और जिला कांग्रेस में 18 महामंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। इसी प्रकार 20 सचिव और कार्यकारिणी सदस्य में 9 नामों की घोषणा की गई है। इस कार्यकारिणी में जो चेहरे उभर कर सामने आए हैं वे अधिकांश पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक देवेंद्र यादव के इर्द गिर्द मंडराने वाले लोग ही हैं। कांग्रेस के खेमों में इस बात की चर्चा आम है कि इन तीनों नेताओं की सहमति से उनके लोगों को रेवड़ी की तरह पद बांट दिए गए हैं। कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले में 18 महामंत्रियों की नियुक्ति की गई है। सबसे खास बात तो यह है कि इन महामंत्रियों की संगठन में सक्रियता शून्य के बराबर रही है। साथ ही ये ऐसे नेता हैं जो अपने आका के बंगले में हाजिरी लगाने तक सीमित रहे हैं। इस कार्यकारिणी में ऐसे नेताओं की घोर उपेक्षा की गई है जो संगठन को मजबूत करने कांग्रेस का झंडा थामे हुए हैं। जिले में गुटी राजनीति इतना हावी हो गई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खेमों में बढ़ गए और जिले में कांग्रेस का जनाधार गिरने का एकमात्र कारण यह भी है। भिलाई शहर जिला कांग्रेस के अंतर्गत बीएसपी का टाउनशिप एरिया आता है जहां प्रबुद्ध और पढ़े लिखे लोग रहते हैं जिनको प्रलोभित करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के बस में नहीं है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों का चुनावी मुद्दा यहाँ बेअसर साबित होता रहा है। राजनीतिक दलों के संगठन की स्थिति सिर्फ नाम के लिए है।
भिलाई टाउनशिप के आम लोगों को किसी भी राजनीतिक दल के कोई खास मतलब भी नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि लोगों में राजनीतिक समझ या जागरूकता नहीं है। लोग सिर्फ सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। भिलाई काफ़ी लंबे समय तक जिला कांग्रेस में शामिल थी। वहीं भिलाई में जिला भाजपा का अस्तित्व पहले से है। भिलाई को कांग्रेस संगठन में अलग जिले का दर्जा देने की मांग एक लंबे समय से उठ रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आने के बाद भिलाई को जिला कांग्रेस से अलग कर भिलाई जिला कांग्रेस की घोषणा की गई। लेकिन यहाँ की राजनीति एकदम अलग है। यहाँ के लोग टिमटाम की राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। आम चुनाव के दौरान भी लोगों को यह एहसास नहीं होता कि सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहे हैं। बीएसपी का टाउनशिप होने से किसी भी राजनीतिक दलों के झंडे पोस्टर कहीं नजर नहीं आते। यहाँ तक कि भोंपू की आवाज़ भी बहुत कम गूंजती है। लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होने से यहाँ के वोटर्स कांग्रेस और भाजपा को ही वोट करते आ रहे हैं, जिसके कारण ही कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन अस्तित्व में है। एक दिन पहले शहर जिला कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, जिससे पार्टी से जुड़े लोगों में आज दिन भर इसी बात को लेकर चर्चा होती रही है कि संतुष्टिकरण राजनीति की झलक कार्यकारिणी की सूची में साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस के अस्तित्व को बचाए रखने वाले कांग्रेसियों में असंतोष भी बहुत है, लेकिन खुलकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिनको कार्यकारिणी में रखा गया है उनमें अधिकांश लोग बड़े नेताओं की जी गुजरी करने वाले हैं। जिले में सक्रिय राजनीति से जुड़े कांग्रेसियों को महत्वहीन समझा गया है और उभरे असंतोष को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बहुत संभव है आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। भिलाई में संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़े नेताओं को गंभीरता से विचार करना होगा। साथ ही एकजुटता पर जोर देते हुए संगठन को गति देने की ईमानदार कोशिश करनी होगी। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपके दिल में कहीं जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली रिपोर्ट तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।